क्योंकि विपक्षी गठबंधन में सूत्रों के मुताबिक अब पूरी तरीके से बंटवारे की खबर भी आ रही है, क्योंकि टूट पड़ती हुई नजर आ रही है। और बड़ी खबर यह है कि विपक्षी गठबंधन में नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ एक वर्चुअल मीटिंग होगी और जिसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का अंदाजा पहले भी लगाया गया था कि क्या गठबंधन में अब सभी के सुर एक साथ मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से चाहे संयोजक की भूमिका पर सवाल रहे हो, चाहे आखिर कौन सा मुख्य चेहरा होगा गठबंधन में से, ऐसे में कई ऐसी बातें रही, कई ऐसे मुद्दे रहे जिसमें गठबंधन पर सवाल उठते रहे हैं और बीजेपी ने भी इस पर निशाना साधा है। और वैसे में वर्चुअल मीटिंग के तहत में कहा यह जा रहा है कि नीतीश को गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है, लेकिन इस दौरान भी क्या हर कोई एक सुर में बोलता हुआ नजर आएगा, क्या समर्थन देगा, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि आखिर क्या नीतीश बनेंगे गठबंधन के संयोजक, किसका समर्थन उनको मिलेगा, किसका नहीं मिलेगा, ये सवाल बना हुआ है। तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। नीतीश का चेहरा इस वक्त प्रमुख तौर पे पूरे फ्रेम में बड़े तौर पर हर किसी के सामने रखा गया है। अब ऐसे में शरद पवार है, तेजस्वी यादव है, अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी है। ये वो चेहरे हैं जिनका समर्थन क्या नीतीश कुमार को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे में सवाल लाजमी ये भी हो जाते हैं कि गठबंधन में कई ऐसे चेहरे हैं जो कि अपने आप को बहुत बड़ा हमेशा से समझते रहे हैं, अपने आप को प्रमुखता के साथ में अपनी आवाज वो बुलंद करते रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या नीतीश का जो सपना है कि शायद गठबंधन का संयोजक उन्हीं को बना दिया जाए, तो क्या इन चेहरों का समर्थन नीतीश कुमार को मिलेगा, क्योंकि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, तेजस्वी यादव, ये सभी वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी साख को मजबूत करने की कोशिश हमेशा से करते रहे हैं। और इसको लेकर तमाम मतभेद भी है गठबंधन में, लेकिन अब नीतीश कुमार चूंकि खुद अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, इसके बाद बदले परिवेश में क्या बदली राजनीति होगी समझेंगे। अमर सिंह और शिवपूजन झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवपूजन जी, अब देखिए कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में नीतीश कुमार एक वर्चुअल बैठक करेंगे। इस बैठक के क्या मायने और क्या माना जा रहा है कि संयोजक का रास्ता साफ हो रहा है क्या? ये कहना बेहद मुश्किल होगा इस स्टेज पर कि नीतीश कुमार के लिए संयोजक का रास्ता साफ हो भी रहा है या नहीं, लेकिन कम से कम इस दिशा में थोड़ी सी पहल जरूर शुरू हुई है और ये नतीजा है नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स का। जैसे नीतीश कुमार ने ललन सिंह को दरकिनार कर खुद पार्टी की कमान अपने हाथ में ली और उसके बाद अंदर खाने से इस तरीके की खबरें आनी शुरू हुई कि नीतीश कुमार शायद एक बार फिर से एनडीए के पाले में जा सकते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति हुई नीतीश कुमार की तरफ से, और इसी दबाव की राजनीति के तहत जो कांग्रेस शुरुआत से ही मान रही थी कि नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि भरोसा नहीं है नीतीश कुमार पर कि 2024 के चुनाव तक वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, वही कांग्रेस पार्टी अब चाहती है कि कम से कम एक पहल हो जिसमें इनको संयोजक बनाया जाए। अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे जो नेता हैं वो कितना तवज्जो देते हैं इस बात को और वो एंडोर्स करते भी हैं या नहीं। ठीक है शिवपूजन, लौट रहा आपके पास। अमर भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमर, क्योंकि गठबंधन में कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां, कई ऐसे मुख्य तौर पर चेहरे हैं, चाहे अखिलेश यादव का बात करें, ममता बनर्जी की बात कर ले, तेजस्वी यादव की बात कर ले, क्योंकि जेडीयू आरजेडी में तो पहले से ही हम वार पलटवार देख भी रहे हैं, आपस में गुटबाजी भी देख रहे हैं। तो सीएम के तौर पर जहां बिहार में एक और अपनी वर्चस्व को बढ़ाए रख रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन गठबंधन में क्या उनको वो इंपॉर्टेंस मिल पाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार को साथ लेकर चले, क्योंकि जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उनके संयोजक वही है। उन्होंने ही, उन्हीं की पहल के वजह से इतने बड़े एक काम हो पाया था। लेकिन कांग्रेस पिछले चुनाव के बाद अगर आप देखें विधानसभा चुनाव में, तो कांग्रेस ने अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की थी, जिसकी नाराजगी भी नीतीश कुमार और अखिलेश यादव ने किया था। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को साथ लेकर चलेंगे और अखिलेश को साथ लेकर चलेंगे। उधर ममता बनर्जी को भी कांग्रेस की जिम्मेदारी है साथ लेकर चलने का। शरद पवार भी चाहते हैं कि ये तमाम लोग, 3 लोगों को अगर साथ लेकर चलते हैं तो पार्टी मजबूत हो सकती है और आने वाले समय में जो चुनाव हो सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे की बातचीत की जो बात चल रही है,
उसमें यह कहा जा रहा है कि एक संयोजक की बात हो सकती है, सीट शेयरिंग की बात हो सकती है, और कहा यह जा रहा है कि जो बिहार की राजनीतिक है उसमें किस तरह से, क्योंकि कांग्रेस लगातार ओबीसी की बात कर रही है और उसी पर राजनीति घुमाना चाहती है, तो नीतीश कुमार सबसे परफेक्ट है आगे बढ़ाने के लिए और साथ लेके चलने के लिए, क्योंकि 4 तारीख को इंटरनल कांग्रेस पार्टी की मीटिंग भी है। उस मीटिंग में यह तय होगा, जो बातचीत नीतीश कुमार से होगा, उसके बाद कांग्रेस ठीक है, अपने अमर internal आपके पास बात आएंगे, करेगी। थोड़ा सा इसको और हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर ऑल इज वेल होता दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस सेंटर में है, बाकी दल उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या कांग्रेस ने जो अपना सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला तैयार किया है उस पर क्या गठबंधन में एकमत बनेगा या भगवंत का एक थी कांग्रेस वाला बयान सच साबित होता दिखेगा? हर सवाल का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। INDIA गठबंधन में दरार, सीट शेयरिंग पर तकरार। कांग्रेस देखे बिग बॉस का सपना, उत्तर भारत में मिलेगा झटका। गठबंधन में बढ़ी रार, कांग्रेस वर्सेस और INDIA की अग्नि परीक्षा, 26 दलों का अलग एजेंडा। पीएम बनने का सपना, गठबंधन में बिग बॉस की कुर्सी, सबसे अधिक सीटों पर कब्जा और INDIA गठबंधन में ड्राइविंग सीट। विपक्षी एकता में कांग्रेस का ये सपना फूट डालने के लिए काफी है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ने अपना सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला सेट कर लिया, तो दूसरी ओर गठबंधन के वो दल हैं जो कांग्रेस की इस उम्मीद पर ठंडा पानी फेरने की तैयारी में है। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनावों में उसका जो हाल हुआ है उसने हाथ को 24 के लिए गठबंधन के साथ के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि कांग्रेस की ऐंठन अभी भी बरकरार है, क्योंकि उसका सीट शेयरिंग फॉर्मूला तो कुछ ऐसा ही बताता है। कांग्रेस ने आने वाले लोकसभा चुनावों में 290 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का प्लान बनाया। 100 सीटों पर कांग्रेस ने गठबंधन से तालमेल का मन बनाया। कांग्रेस का इरादा है कि 10 राज्यों में वो अकेले चुनाव लड़ेगी, तो 9 राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ। इन राज्यों में यूपी, बिहार, झारखंड, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र शामिल है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन से जो सीट मांगने की प्लानिंग कर रही है उसमें जम्मू कश्मीर से 3, पंजाब से 8, यूपी से 10 और बिहार से 9, दिल्ली से 5, पश्चिम बंगाल से 5, महाराष्ट्र से 26, तो तमिलनाडु से 10 सीट की मांग कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस का सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला कहने को तो खासा हसीन है, लेकिन विपक्ष का इरादा इसमें माचिस लगाने वाला है। पंजाब सीएम भगवंत मान का ये बयान इसी ओर इशारा करता है। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। अब ये भी समझ लीजिए कि कांग्रेस के प्लान को गठबंधन के बाकी दल कैसे फेल करने की तैयारी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी एक भी सीट किसी के साथ शेयर करने के मूड में नहीं है। राज्य की 42 सीटों पर ममता अकेले लड़ना चाहती है, तो महाराष्ट्र में भी शिवसेना यूबीटी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में 23 सीटों पर शिवसेना यूबीटी दावा ठोक रही है, तो दिल्ली, पंजाब जहां से कुल 21 लोकसभा सीटें आती हैं, वहां से भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कुछ भी देने के मूड में नहीं है। भगवंत मान का ये बयान भी यही बताने वाला है। तो यूपी में अखिलेश कई बार 80 में से 80 सीटों पर लड़ने के संकेत दे चुके हैं। उनका 80 हराओ, बीजेपी हटाओ और एनडीए को सिर्फ पीडीए ही हरा सकता है जैसे बयान इसी की एक कड़ी भर है। अपनी ढपली अपना रार, सीट शेयरिंग से पहले भले ही कांग्रेस ने अपना फॉर्मूला तैयार कर लिया हो, लेकिन इतना तय है कि गठबंधन के बाकी दलों का मूड उसका खेल जरूर बिगाड़ेंगे। हाल में हुए 5 राज्यों के चुनावों में 3 राज्यों में बुरी तरह से हार भी कांग्रेस के आड़े आएगी। ऐसे में किस तरह से राहुल, सोनिया और खड़गे अपनी पार्टी को इस संकट से उबारेंगे,
और अपनी शर्तों पर गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, कैसे विपक्षी दलों को मनाएंगे, इस पर निगाह बीजेपी समेत पूरे देश की रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा? सबके अपनी अपनी राय, अपने अपने तर्क हैं। जहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है और चाहे कि ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े, तो वहीं रीजनल पार्टियों का क्या फॉर्मूला है, सुरभि आपको बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे। बिल्कुल, तो अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि आखिर सीट शेयरिंग का कांग्रेस का फॉर्मूला क्या है। अब ये समझिए कि 290 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कांग्रेस कर रही है, यानी अपना मन बना चुकी है पूरी तरीके से। और ये प्लानिंग है कांग्रेस की कि 100 सीटों पर गठबंधन से तालमेल बिठा करके चला जाए। 10 राज्यों में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, इस बात का भी कांग्रेस पहले से अपना मूड तय कर चुकी है। और 9 राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ का ये प्लान तैयार किया गया। ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, जिसमें गठबंधन को ध्यान में रखते हुए ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार किया गया है। अब ये समझिए, सीट शेयरिंग का कांग्रेस का जो पूरा फॉर्मूला है, ये जम्मू कश्मीर के लिए 3 सीटों का फॉर्मूला तय किया गया, तो पंजाब के लिए 8 सीट और उत्तर प्रदेश के लिए 10 सीटें, वहीं बिहार के लिए 9 सीटें, तो वहीं दिल्ली के लिए 5 सीटें तय की गई है। और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के लिए 5 सीट, तो वहीं महाराष्ट्र के लिए 26 सीट और तमिलनाडु के लिए 10 सीट। लेकिन इन तमाम जगहों को लेकर के जिस तरीके का फॉर्मूला कांग्रेस की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर तैयार किया गया है, क्या गठबंधन के सभी लोगों का साथ कांग्रेस को मिलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये अमूमन तौर पर देखा जाता है कि गठबंधन में हर किसी की अपनी अपनी विचारधारा है और उस विचारधारा के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कल नीतीश कुमार से बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव और शरद पवार से भी कांग्रेस की बातचीत होगी। तो कांग्रेस ने अखिलेश और तेजस्वी से सहमति ली है। नीतीश पर ममता केजरीवाल लगा सकते हैं अड़ंगा, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी नीतीश कुमार के खिलाफ अपनी आवाज रख सकते हैं, यानी संयोजक की भूमिका को लेकर के जो अभी भी कई सारे मसले पेच फंसे हुए नजर आते हैं, तो इसी को लेकर के सवाल बना हुआ है। अमर हमारे साथ बने हुए। अमर, क्योंकि इससे पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि जो सीएम के तौर पर चेहरा हमेशा से बिहार में देखा गया है नीतीश कुमार का, लेकिन नीतीश कुमार गठबंधन में अपने चेहरे को कैसे आगे बढ़ाते हैं, उनको समर्थन किस किस का मिलता है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि केजरीवाल और ममता बनर्जी उनके समर्थन में खड़े होते हुए नजर नहीं आते। देखिए, नीतीश कुमार बिहार के अलावा बाहर की अगर बात आप करें तो उनकी कोई हैसियत नहीं रखती है जो नीतीश कुमार के अंदर से कोई भी सीट जीत करके और जितवा करके ला सके, क्योंकि उसका एग्जाम्पल पिछले जो चुनाव लड़ाए गए थे उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार की पार्टी, वहां उन्होंने देख लिया था। अब रही बात बाहर की बात, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसा मुख्यमंत्री है या फिर नेता है जो कई राज्यों में उनके पार्टी जो है चुनाव लड़ती रही है और जीतती भी रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार को साथ लेने की बात तभी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के स्थापक संयोजक रहे और उन्हीं के पहल के बाद जो है इतनी बड़ी जो संस्था बनाई गई थी। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को से लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है कि नीतीश कुमार को सामने लाएं ताकि आने वाले समय में जो है इसको और आगे बढ़ाया जाए। रही बात ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, दोनों लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ गए हैं और खिलाफ करते रहे। अब सवाल उठता है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस कैसे समझाती है। लेकिन कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात होने की जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को किसी भी तरह से पार्टी में इंडिया गठबंधन में रखा जाए, क्योंकि जो खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार कभी भी किसी भी साइड करवट ले सकते हैं। अमर, क्या माना जाए कि 2024 से पहले जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान अपने हाथ में ली, कई जगहों पे चर्चा है कि एनडीए के साथ भी जा सकते हैं और बीजेपी को भी लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन में सेंध लगानी है तो बीजेपी एक प्लस पॉइंट हो, ये नीतीश कुमार एक बड़े मोहरे बन सकते हैं। देखिए, इस मीटिंग के बाद जो आपने देखा कि जेडीयू के मीटिंग के बाद जब उनके प्रवक्ताओं ने साफ कह दिया कि हमारी वैचारिक वैमनस्यता है लेकिन किसी से दुश्मनी नहीं है और राजनीतिक में किसी से कोई दोस्ती और कोई दुश्मनी नहीं होती है, तो ये एक संकेत भी आप समझ सकते हैं। केसी त्यागी ने जब मीटिंग समाप्त हुई, मीटिंग से समाप्त होने के बाद उन्होंने कहा था। अब सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार का कब वो जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, क्योंकि भाजपा ये कह रही है कि नीतीश कुमार की एंट्री अब बंद हो गई है। इससे पहले भी भाजपा ने कही थी, नीतीश कुमार ने भी कहा था, लेकिन फिर भी वो गए और फिर वापस भी आए।
तो इस पर संशय बना हुआ है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से जो लड़ाई की बात कही जा रही है उसमें उनको फायदा पहुंचे। नीतीश कुमार एक ऐसा साफ सुथरा छवि है और इसीलिए कांग्रेस भी चाहती है कि इस ठीक है अमर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन सीएम नीतीश को संयोजक बनाए जाने पर आरजेडी ने खुशी जाहिर की है। आरजेडी के विधायक वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनते हैं। खुशी की बात है, ये इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन हम तो चाहेंगे कि बिहार को हर पद मिले, बिहार को ही। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को संयोजक बना देना चाहिए। नहीं, हम लगता नहीं है, बनाना चाहिए और हमको लगता है बनाएंगे निश्चित रूप से। चर्चा चल तो भाई वीरेंद्र को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई बनाना चाहिए नीतीश कुमार को संयोजक, अगर बिहार से ज्यादा पद मिले तो हमारे लिए गर्व की बात होगी। लेकिन देखना यह होगा कि क्या एनडीए साथ जाएंगे, इंडिया के साथ जाएंगे, तमाम तरह के कयासबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स में कम से कम कामयाब तो हुए, क्योंकि माना जा रहा है कि अब जो है आगे कल चर्चा होगी प्रधानमंत्री मोदी को